हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों को कोड मास्टर। गाइस आज की हमारे ये वर्डप्रेस कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हम लोग किस तरह से वेबसाइट के पेजेस को बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्डप्रेस। तो चलते हैं और अपने इस काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ये एक टैब आता है जहां पर हम लोगों को पेजेस नजर आ रहे होते हैं। हम लोगों ने सिंपल इस पेजेस वाले टैब पर कर देना है क्लिक, और यहाँ पर हम लोगों को वो जितने भी पेजेस होते हैं जिनको हम लोगों ने बिल्ड किया होता है वो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहे होते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास ऊपर डिफरेंट टाइप के फिल्टर होते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लगइन्स वाले सेक्शन में देखा था कि हमारे पास प्लगइन्स के लिए ऊपर फिल्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों को फिल्टर नजर आते हैं। हमारे पास वो पेजेस जो इस वक्त ऑनलाइन है, मतलब जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, उनको हम लोग देखते हैं पब्लिश में। और जो बन चुका है और इस वक्त लाइव नहीं है वो हमारा कहाँ होता है, वो हमारा होता है ड्राफ्ट में। अब अगर आपने किसी पेज को, जो बना बनाया पेज होता है, उसको डेल करना होता है यानी उसको डिलीट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को एक टैब नजर आता है क्रैश का। सबसे पहले तो हम लोग इन टैब्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पेज के इस बार में हम लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गुड ब्लॉक एडिटर है, क्लासिकल एडिटर है। ये दोनों क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्लगइन जो थी उसको इंस्टॉल किया था क्लासिकल एडिटर को। हम लोग एक दफ़ा इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और अब चलते हैं अपने पेजेस वाले सेक्शन में ताकि आप लोगों को प्लेन नजर आए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों के पास एडिट का ऑप्शन होता है, क्विक एडिट का ऑप्शन होता है, ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, सॉरी ड्राफ्ट नहीं, थ्रस्ट का ऑप्शन होता है और व्यू का ऑप्शन होता है। सबसे पहले हमारे पास व्यू होता है। जैसे हम लोग व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो पेज हम लोगों ने जिस तरह से भी बिल्ड किया होता है वो यहाँ पर हम लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आप व्यू और प्रीव्यू एंड इसी तरह से व्यू। अच्छा, प्रीव्यू किसके साथ होता है, प्रीव्यू उस पेज के साथ होता है जो पेज अभी बन रहा है या फिर वो ड्राफ्ट में पड़ा है या अभी कमिंग सून वाले सेक्शन में पड़ा है, तो वो हमारा प्रीव्यू में शो होता है। ये हमारा थ्रस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा एक और ऊपर फिल्टर शो हो जाता है थ्रस्ट का। यहाँ पर हमारे पास वो पेजेस होते हैं जिनको हम लोगों ने अभी डेल किया नहीं है, लेकिन हम लोग उसको डेल करना चाह रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं और अगर अब आप लोगों ने यहाँ पर डेल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर परमानेंट डिलीट के ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक, और हमारा वो पेज जो होता है वो डिलीट हो चुका होता है। ओके गाइज, जहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी एडिट और क्विक एडिट को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना पेज बना लेते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे जो पेजेस हैं वो किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर ऐड अ न्यू पेज का एक बटन शो हो रहा है, आप लोगों ने इसको कर देना है क्लिक। ठीक है, आप लोग जैसे ही इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो हम लोग इसकी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेटिंग की थी उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, सेटिंग टैब, और यहाँ पर हम लोगों ने कोड एडिटर को सिलेक्ट किया हुआ था तो इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से कोड एडिटर नहीं, हम लोग अपने ग्राफिकल एडिटर में ही जो है वो स्विच कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि अपने पेज को एक टाइटल देते हैं। मैं दे देता हूँ यहाँ पर होम, ये हमारा होम पेज है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये प्लस का ऑप्शन बेसिकली क्या है, ये हमारा गुटेनबर्ग एडिटर है। वर्डप्रेस 5 में एक नया फीचर ऐड किया था डेवलपर्स ने, और वो ये था कि इसका खुद का एक एडिटर होगा जो इसको ब्लॉग बनाने में या पेजेस के किसी भी सेक्शन को बनाने में मदद देता है। ये हमारा होता है गुटेनबर्ग एडिटर। तो ये ऐड अ ब्लॉक के लिए यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर हमारे पास गुटेनबर्ग एडिटर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ब्राउज ऑल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास गुटेनबर्ग एडिटर के यहाँ पर ब्लॉग से नजर है। यहाँ पर ऊपर आपको फिल्टर से नजर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लॉग होता है, देन हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न, देन हमारे पास आ जाते हैं मीडिया। मीडिया में हमारे पास इमेजेस होती है, जो आप लोगों ने यहाँ पर इमेजेस अपलोड की होगी। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम वो मीडिया वाला सेक्शन देखा था कि मीडिया में हमारे पास इमेजेस होती है, हम लोग इमेजेस वहाँ पर अपलोड करते हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पर नजर आ जाती है। और इसी तरह से हमारे पास ओपन विर्स होता है। ओपन विर्स में हमारे पास हम लोग यहाँ पर ग्लोबली किसी भी तरह की इमेज को जो होता है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ जी वर्डप्रेस की इमेज को सर्च, तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस की इमेज डालूंगा तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास उससे रेलेवेंट, ये देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस का आइकन आ गया, ये कॉइन आ गया। तो यहाँ पर उसके रेलेवेंट हम लोगों को ऑनलाइन जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। ये वैसे एक्यूरेट आप लोगों को दिखाता नहीं है कोई चीज़, तो आप लोगों ने एक्यूरेट दिखाने के लिए अपने आप से ही जो पिक्चर्स होते हैं वो लेकर आनी पड़ती है। फिर यहाँ पर हमारे पास पैटर्न आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे ऑल करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के
जो पैटर्न्स होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग इन पैटर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट वाला सेक्शन होता है, अगर आप अबाउट अस का पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए बना सकते हैं। उसके बाद बैनर्स होते हैं, वेबसाइट्स के जो यहाँ पर बैनर्स होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने बने बनाए बैनर्स दिया वो आप लोगों को दे दिए। कॉल टू एक्शन के बटन आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ये देखिए ऊपर कॉल टू एक्शन के बटन है और नीचे फिर इन्होंने बैनर्स ऐड कर दिए। फीचर्स के आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही होती है और इसके अलावा बहुत और भी बहुत कुछ। लेकिन हम लोग काम करेंगे अपने इन ब्लॉक सेक्शन के साथ। अच्छा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन ऐड करना है तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग आई तो यहाँ पर देखिए हेडिंग आ गई। अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ कि दिस इज माई होम पेज। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर की तरफ सेटिंग नजर आ रहा है। अगर आप लोग इसको इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग इसका जो एडिटर है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ हो गया, ये इसको लिस्ट में कर दिया तो ये लिस्ट हो गया। अब आप इसको इसी तरह से और चीज़ें इसके साथ यहाँ पर जो होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो मैं हेडिंग को ही चूज करता हूँ। मेरी हेडिंग है यहाँ पर H1, मैं इसको H1 डिसाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका जो टी है वो कैपिटलाइज कर देता हूँ, सॉरी कैपिटलाइज करना टी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको जो होता है वो विर्थ दे सकता हूँ। ठीक है, कि ये नन विर्थ में होगा तो थोड़ा सा साइड पर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको फुल विर्थ दे दूंगा तो ये देखिए आप पेज में बिल्कुल ये साइड पर जुड़ जाएगा। पेजेस में हम लोगों को विर्थ को एकदम एक्यूट करना पड़ता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो थोड़ा सा यहाँ से जो है वो आगे की तरफ नजर आए तो आप लोग क्या करते हैं, अपना विर्थ विर्थ के हिसाब से यहाँ पर दे देते हैं। वाइड विर्थ के हिसाब से दे सकते हैं, नन के हिसाब से देंगे तो वो बिल्कुल ही सेंटर में नजर आ जाता है। इसी तरह से टाइटल के लिए भी ये काम टाइटल में वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जो एलिमेंट ऐड करते हैं उसके साथ। उसके अलावा हम लोग बोल्ड करें तो हम लोग सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड देन बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक के ऑप्शन पर इसको सिलेक्ट किया, अटैलिक के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये हमारा अटैलिक हो जाएगा। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर फुट नोट ऐड कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फुट नोट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जी ये हमारा है जी नोट आई एम फुट नोट। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर देखिए ये पहला, ये बता भी रहा है कि पहला है। इसी तरह से हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ें, फुट नोट भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से हम लोग हाईलाइट से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं कलर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर मैं इसको रेड को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। और भी यहाँ पर आप कुछ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी आता हूँ और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट्स को शो करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके कलर को शो कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। बेसिकली इसको सेलेक्ट करके अब मुझे हाईलाइट करना था और अब मैं कलर पर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने कलर को सेलेक्ट किया एंड ओके हो गया। ये देखिए इसका कलर जो था वो बदल गया। इसी तरह से अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा हाईलाइट पर जाऊँगा और मैं ऊपर बैकग्राउंड पर जाऊँगा और बैकग्राउंड के बाद मैं इसको एक्विटिक बैकग्राउंड करूँगा और ये देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड का कलर, मतलब आप इस तरह से गुटनवर एडिटर की मदद से यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर और नीचे की तरफ प्लस का ऑप्शन जो होता है वो देखने को मिलता जाएगा। आप लोग जैसे ही आते हैं प्लस के ऑप्शन में आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए जी आइकन्स, तो मैं यहाँ पर आइकन सर्च कर सकता हूँ। ये सोशल आइकन्स आगे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब सोशल आइकन्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से मैं कॉलम में ग्रुप इनका कर देता हूँ। ये देखिए ये कॉलम ग्रुप्स के अंदर हमारे पास चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ हम लोग इसका साइज जो होता है वो नॉर्मल है, स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसके साथ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आइकन जो है यहाँ पर, फिर आप लोगों को ना आइकन्स को बनाना पड़ेगा ऐड टू क्लिक के लिए। और इसके साथ साथ फिर हम लोग जो होता है वर्ड प्रेस का मैंने आइकन डाल दिया। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोगों को ना डिफरेंट आइकन के ये ऊपर बटन देखने को मिल रहे होंगे, या प्लस वाला बटन अमेजोन का डाल दिया। फिर हम लोग इसके लिंक डालते हैं, जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा लिंक आ जाता है। फिर इस सेक्शन को भी अगर आप लोगों ने कलराइज करना होता है या एडिट करना होता है तो आप उसके हिसाब से भी इसको जो होता है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एडजस्टेड कंटेंट कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर पेजेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है तो आप लोगों को CSS का आना जरूरी होता है। कि मतलब आप लोगों के पास पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये चीज़ें आप लोगों को अगर पता होंगी तो आप लोगों को फिर इस गुटनवर एडिटर के साथ काम करने में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो होती है वो मदद देखने को मिल पा रही होती है। आप यहाँ पर अपलोड के थ्रू भी अपने मीडिया को जो होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेविक चीज़ को हम लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास पहले से मीडिया मौजूद होता है उसको कर सकते हैं। फिर जो चीज़ हम लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो हम लोग अपलोड करेंगे उसके साथ साथ हम लोग उसके जो ऊपर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हम लोग ने इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो डिस्कस की, उसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये देखिए अभी अपलोड हो रहा है, टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि इमेज जो थी आई थिंक वो थोड़ी बड़ी थी। अच्छा, जैसे ही हमारा ये सारा काम हो जाता है, मतलब आपने अपने पेज को बना दिया तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन पब्लिश, और आपका जो पेज होता है वो क्या हो जाता है, वो इस टाइम पब्लिश हो जाता है। अगर आप पब्लिश नहीं करते तो आपका पेज बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ड्राफ्ट में चला जाता है। मतलब आप लोगों ने बना तो दिया लेकिन अब वो क्या जा रहा है, वो एक ड्राफ्ट में चला जा रहा है। जैसे आप लोगों का पेज बन गया, आप लोगों ने व्यू पेज के बटन पर कर देना है क्लिक,
और जैसे आप लोग व्यू पेज के बटन पर कर देंगे क्लिक, तो आप लोगों को आपका जो पेज होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को फुट नोट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप पहले फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग जंप करेंगे, दूसरे फुट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर आप लोग जंप करेंगे। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर पोस्ट शो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। ओके, तो ये हमारा था पेजेस का सेक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर और दोबारा पेजेस पर आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास पेज जो है वो गलत तरीके से एडिट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिट के ऑप्शन, ये वाला एडिट का ऑप्शन क्लिक करते होते हैं और हमारे पास वही जो सेक्शन होता है वो दोबारा से यहाँ पर ओपन हो जाता है। ये देखिए, अभी मैं मीडिया से ही ले लेता हूँ, मैं मीडिया से इस कैमरा इसको ले लेता हूँ, इसको ले लिया हम लोगों ने मीडिया से, और ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसको अब अगर आप लोग इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से आप लोग छोटा कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में होता है। इसी तरह से इसके और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज ऊपर की तरफ होते हैं। क्या इसको हम लोग क्रॉप करना चाहते हैं तो आप लोग क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वर्डप्रेस क्रॉप, इसके साथ आप लिंक अटैच करना चाहते हो तो लिंक अटैच कर सकते हैं। आप इसको रोटेशनल करना चाहते हैं, ये वाला काम करना चाहते हैं तो ये देखिए अब इसके साथ जो इसका कलर है पीछे से वो एफेक्ट के थ्रू कलर हो गया। जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट करना चाहते हैं, एलिजेंट सेंटर करना चाहते हैं, या फिर आप लोग जो इसका एलिजेंट जो होता है वो राइट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग इसका फुल विर्थ करना चाहते हो। तो इस तरह से आप लोग सब कुछ इसके साथ जो होता है वो इमेज के साथ ही होता है वो यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसको फुल विर्थ के बजाय इसका एलिजेंट जो है वो लेफ्ट कर देता हूँ ताकि एक लेफ्ट साइड पर ही हमारी चीज़ आए। इसके साथ साथ हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, और इसके अलावा हम लोग इसके नीचे यहाँ पर कैप्शन भी डाल सकते हैं। कैप्शन डाल सकते हैं दिस इज फोन इमेज, ठीक है, और सॉरी मुझे यहाँ पर लिखना है इमेज, ठीक है। और जैसे हम लोग ये कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर ओके हो जाएगा। और साथ में ये देखिए जैसे हम लोगों ने ये काम किया तो अब यहाँ पर ब्लॉग हमारा ऐड होना शुरू हो गया, बजाय इसके के नीचे ऐड हो। हम लोग यहाँ पर अपना ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस बार मैं लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, मैंने लिस्ट ऐड कर दी, दिस वन, उसके बाद दिस टू, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ दिस थ्री। और जैसे हम लोगों ने ये किया तो ये देखिए हमारी ये लिस्ट यहाँ पर जो थी वो ऐड होना शुरू हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको और तरीके से करना चाहूँ तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एवरी ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू विद आवर गुटनवर्क कोड एडिटर। और अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो इसका सेक्शन जो है वो यहाँ पर देखना चाहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पैटर्न से में बताया, आल में हम लोग देखेंगे कि आल हमारे पास क्या है। यहाँ पर मैं आल में जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर बने बने हम लोगों को टेम्पलेट्स जो थोड़े बहुत होते हैं वो यहाँ पर मिल पा रहे हैं। जैसे मैं इस वाले टेम्पलेट को ऐड करता हूँ तो ये देखिए हमारे यहाँ पर जो है वो हेलो वर्ल्ड का ये वाला टेम्पलेट जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको जो है वो अपनी तरफ से लिखना चाहता हूँ तो मैं वो भी इसके साथ जो होता है वो कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर इस सन को अगर मैं मिटाना चाहता हूँ तो वो भी हम लोग सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज सॉरी दिस इज माई ब्लॉग आई वाज एड बाय एडिटर, ठीक हो गया। और यहाँ पर एडिटर के स्पेलिंग गलत हो गए तो एडिटर, और जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे आप सेव का ऑप्शन आएगा, मतलब जो पेज पहले पब्लिश है उसके साथ हम लोगों को क्या ऑप्शन मिलता है, उसके साथ हम लोगों को यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम लोग इसको प्रीव्यू करेंगे तो अब ये देखें यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरह से करके यहाँ पर आना शुरू हो चुका है पेज हमारा। अभी थोड़ा सा डल्टी पेज है, हम लोग अच्छे पेजेस भी बनाना सीखेंगे। अच्छे पेजेस को बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्लगइन्स होती है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास प्लगइन्स का सेक्शन होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उस प्लगइन के सेक्शन को जरूर देखें। प्लगइन में हम लोगों को ये देखेंगे कि हमारे पास एक प्लगइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेज बिल्डर। पॉपुलर पेज बिल्डर हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ दी मोस्ट पॉपुलर पेज बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, और यहाँ पर नीचे हम लोगों को देखने मिले तो सबसे पहले लिस्ट पर आता है हमारा एलिमेंटर। हम लोगों ने एलिमेंटर को डिटेल से स्टडी करना और इसके लिए कंप्लीट कोर्स होगा, वो कोर्स जो आप लोगों को शायद यूट्यूब पर कहीं ना मिले, लेकिन हम लोग आप लोगों को वो कोर्स जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बाय हैंड करेंगे। और इसके अलावा और भी ज़्यादा हमारे पास पेज बिल्डर होते हैं और हम लोग काफ़ी सारे पेज बिल्डर्स को जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग किस तरह से जो है इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रह गया यहाँ पर क्विक एडिट। क्विक एडिट हम लोगों को क्या बताता है, क्विक एडिट हम लोगों को यहाँ पर बताता है कि ये क्या है, और इसके बाद हम लोगों को इसका रिलेशनशिप बताता है कि इसका पेरेंट जो है वो कौन होना चाहिए। अच्छा, पेरेंट और चाइल्ड से क्या मदद होता है, अगर पेरेंट और चाइल्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका एक पेज है, आप चाहते हैं कि अब उसका एक सब पेज बने, यानी उस पेज के अंदर एक पेज बने, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पेज को पेरेंट पेज मान लेते हैं। जैसे ये हमारा मेन पेज अभी कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर सैंपल पेज कर देता हूँ, तो अब सैंपल पेज मेरा पेरेंट पेज हो गया और ये जो होम पेज होगा ये सैंपल पेज का क्या बन जाएगा, चाइल्ड पेज बन जाएगा। फिर
ऑर्डर बता सकते हैं कि एक पेरेंट पेज के अंदर कितने ज़्यादा जो हमारी चाइल्ड पेज है वो हो सकते हैं। फिर इसका सब टाइटल यहाँ पर और उसकी डेट बता सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं या इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे थे पेजेस का सेक्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरह से पेजेस को बना सकते हैं, किस तरह से पेजेस को मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से पेजेस को लाइव कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर रहते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अभी तक सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल कोड मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल कोड मास्टर को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।